गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 16 सितंबर और आज के इस सेशन में 16 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सेशन को आप सभी एक बार शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। स्वीडन की प्रधानमंत्री एंडरसन ने पद से दिया इस्तीफा। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी विनेश फोगाट। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र की एक जनहित याचिका को किया खारिज। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किए गए गोंड। पूर्व कोच सोजट मारिस द्वारा लिखित विल पावर नामक एक नई पुस्तक की गई लॉन्च। श्री अमित शाह ने सूरत में हिंदी दिवस समारोह 2022 एवं द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को किया संबोधित। तेलंगाना में बनेगा दुनिया का तीसरा और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय। चंद्रगुप्ता नामक घटना के कारण 14 सितंबर को यूरेनस ग्रह दृष्टि से हो गया था गायब। जोआओ लोरेंको बने अंगोला के नए प्रेसिडेंट। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स। तो भारत G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है भारत के द्वारा? बांग्लादेश को। भारत के 14वें महान्यायवादी कौन होंगे? मुकुल रोहतगी होंगे। विलियम रूटो किस देश के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं? तो केन्या के बन गए हैं फ्रेंड्स। कौन सा राज्य पहली बार दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स सिक्किम के द्वारा की जाएगी। महामारी की रोकथाम के लिए किस संस्थान द्वारा वित्तीय मध्यस्थ कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। भारत और किस देश के बीच जिमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है? जापान के साथ, जिसका आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया जा रहा है। केएस इंटरनेशनल रोबोटिक सर्जरी इनोवेशन प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान किसे दिया गया है? तो डॉक्टर संदीप नायक को दिया गया है। भारत पुरुष T20 विश्व कप 2022 किसकी कप्तानी में खेलेगा? तो रोहित शर्मा की कप्तानी में। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? तो फ्रेंड्स HDFC बैंक बन गया है। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। किस देश के प्रधानमंत्री मैगडेलेना एंडरसन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रेंड्स जो मैगडेलेना एंडरसन है ये प्रधानमंत्री थी कहाँ की? स्वीडन की। कहाँ की थी? स्वीडन की। और इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और जब तक नया प्रधानमंत्री कोई नहीं बन जाता तब तक ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर कार्य करेंगे। कहां पर? स्वीडन में। ठीक है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी क्विक रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, जैसे कि फिनलैंड। फिनलैंड की वर्तमान में पीएम कौन है फ्रेंड्स? फिनलैंड की वर्तमान में पीएम कौन है? तो आपका आंसर होगा सना मरीन। कौन होंगी फ्रेंड्स? सना मरीन है, याद रखेंगे। वर्तमान में फिनलैंड की पीएम कौन है? सना मरीन है। ब्रिटेन की पीएम हाल ही में बनी है फ्रेंड्स, आप सभी को ज्ञात होगा। ब्रिटेन की नई पीएम हाल ही में बनी है जिनका नाम है लिज ट्रस। नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये हाल ही में बनी है लिज ट्रस। ठीक है। डेनमार्क की पीएम कौन है फ्रेंड्स? तो डेनमार्क की पीएम है मैटे। डेनमार्क की पीएम है मैटे फ्रेडरिक्सन जो कि डेनमार्क की पीएम है। ठीक है। तो आई होप चारों ऑप्शंस आप सभी को क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे डिस्कस कर लेते हैं स्वीडन के बारे में। पिक में आप सभी देख सकते हैं इन्हें। कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो फ्रेंड्स ये जो स्टील बनाई गई है ये स्वीडन के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा बनाई गई है? तो स्वीडन के द्वारा इस स्टील का निर्माण किया गया है। ठीक है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। स्वीडन की मुद्रा को कहते हैं फ्रेंड्स स्वीडन क्रोना। ठीक है, याद रखेंगे। रिक्सडैग फ्रेंड्स ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। रिक्सडैग स्वीडन की संसद को कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं स्वीडन की संसद को किस नाम से जानते हैं फ्रेंड्स? स्वीडन की संसद को किस नाम से जानते हैं? तो रिक्सडैग के नाम से स्वीडन की संसद को जाना जाता है।
अब आप लोग बताइए कि जापान की संसद को क्या कहते हैं, जापान की संसद को क्या कहते हैं, ये आप सभी मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप पे आप सभी स्वीडन की लोकेशन देख सकते हैं। पहला पॉइंट याद रखेंगे, किस महाद्वीप में आता है फ्रेंड्स, तो यूरोप महाद्वीप में आता है। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में आता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है नॉर्वे, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा फिनलैंड। नीचे आप देखेंगे बाल्टिक सी आपको दिखाई देगा। ठीक है, आप सभी को ज्ञात होगा, क्लास में डिस्कस भी कई बार कर चुके हैं हम लोग कि फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की घोषणा कर दी थी। आप सभी को पता होगा नाटो में शामिल होने की घोषणा इनके द्वारा की गई थी। चलिए, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी घाटों की पारिस्थितिकी और जैव विविधता का आकलन से कौन सी समिति संबंधित है। फ्रेंड्स पारिस्थितिकी तंत्र जो पश्चिमी घाट है, आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाटों की पारिस्थितिकी और जैव विविधता का आकलन से कौन सी समिति संबंधित है। फ्रेंड्स ये समिति सुर्खियों में है, तो हो सकता है आगामी परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। तो फ्रेंड्स कौन सी समिति रिलेटेड है, तो गाडगिल समिति इससे रिलेटेड है। फ्रेंड्स याद रखेंगे गाडगिल समिति इससे रिलेटेड है। अब न्यूज क्या है, क्यों ये सुर्खियों में है, तो हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया है जो कि पश्चिमी घाट से रिलेटेड थी, जिसने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर गाडगिल और कस्तूरी रंगन समितियों को चुनौती दी थी। फ्रेंड जो जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उसमें क्या किया गया था कि जो गाडगिल और कस्तूरी रंगन समितियां है ना, इनको चुनौती दी गई थी। जैसे क्या किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है, इसलिए ये समितियां सुर्खियों में बनी हुई हैं। तो हो सकता है आपसे आगामी परीक्षा में पूछ ली जाए। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य समितियों के बारे में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे कि शिवरामन समिति, अगर आपसे पूछा जाए जो नाबार्ड की स्थापना की गई थी, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, संतानम समिति किससे रिलेटेड है, तो सीबीआई से रिलेटेड है। ठीक है, विजय केलकर समिति किससे रिलेटेड है, तो ये कर से रिलेटेड है फ्रेंड्स, कर शोधन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो चारों समितियां आप सभी को क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का तीसरा और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया का तीसरा और भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहां पर बनेगा, तो फ्रेंड्स इसे बनाया जाएगा तेलंगाना में। ये भारत का पहला होगा, याद रखेंगे भारत का पहला होगा और दुनिया का तीसरा होगा। अब ये दुनिया का तीसरा है तो दो और कहां पर है, तो एक है रसिया में, एक है रूस में और दूसरा है आपका चाइना में, और तीसरा बनेगा भारत में। भारत में कहां पर बनाया जाएगा इसे, तो फ्रेंड्स इसे बनाया जाएगा तेलंगाना में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस विश्वविद्यालय के बारे में, इस यूनिवर्सिटी के बारे में। तो यह यूनिवर्सिटी किसानों को व्यापक प्रशिक्षण देकर एक्शन रिसर्च को बढ़ावा देगा और विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी स्थितियों के लिए उपरोक्त कृषि वानिकी मॉडल विकसित करने के लिए भी काम करेगा ताकि प्राकृतिक वनों पर दबाव कम हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी वो कुछ इस प्रकार से काम करेगी। ठीक है, विश्व स्तर पर रूस और चीन में वन विश्वविद्यालय होने के बाद यह तीसरा वानिकी विश्वविद्यालय होगा जो कि भारत के तेलंगाना में बनाया जाएगा। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य है भारत का उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। नाइट सफारी कहां पर बनाई जा रही है, तो वो भी उत्तर प्रदेश में बनाई जा रही है, देश की पहली। राजस्थान से रिलेट कर सकते हैं। दुनिया का तीसरा जो है फ्रेंड्स क्रिकेट स्टेडियम, दुनिया का तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनेगा, तो जयपुर में इसे बनाया जाएगा। कहां पर, जयपुर में। दुनिया का सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनेगा। पहला कहां पर है, तो पहला गुजरात में है, जिसे आप जानते होंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से। सेकंड कहां पर है, तो सेकंड आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में, जबकि तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा जयपुर में। ठीक है, त्रिपुरा से रिलेट कर सकते हैं। हाल ही में जैविक गांव
घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया है त्रिपुरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, जाओ लोरेंको किस देश के नए प्रेसिडेंट बने हैं? तो फ्रेंड्स जाओ लोरेंको बन गए हैं अंगोला के नए प्रेसिडेंट। कहाँ के बन गए हैं? तो ये अंगोला के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अंगोला किस महाद्वीप में आता है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे अंगोला आता है अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। ईरान के पीएम कौन, ईरान के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? ईरान के प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे इसाक हर्जोग है। इसाक हर्जोग ये कहाँ के हैं फ्रेंड्स? तो ईरान के हैं, ठीक है। तुर्की के कौन है फ्रेंड्स? या मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि तुर्की के वर्तमान में प्रेसिडेंट्स कौन है? इंडोनेशिया के हैं जोको विडोडो कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंगोला की राजधानी को कहा जाता है लुआंडा। मुद्रा है अंगोला की अंगोला त्वांजा। मैप में आप सभी लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये आपको जो कलर में दिखाई दे रहा है ये है अंगोला, जो कि कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक है। याद रखेंगे आप सभी कहां पर है? अफ्रीका महाद्वीप में है। एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है वो है अफ्रीका महाद्वीप। ये कई बार हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड जो इंजीनियर्स दिवस है, अभियंता दिवस के नाम से भी जिसे जानते हैं, ये मनाया जाता है एम विश्वेश्वरैया की जयंती के उपलक्ष्य में। कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो इसे मनाया जाता है 15 सितंबर को, ठीक है। याद रखेंगे अभियंता दिवस के रूप में भी इसे जाना जाता है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे अभियंता दिवस कब मनाते हैं? 15 सितंबर को मनाते हैं, ठीक है। अभियंता दिवस भारत के सुविख्यात इंजीनियर यानी कि डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्रेंड्स विश्वेश्वरैया के बारे में कुछ पॉइंट हैं जिनको याद रखना है। अगर मैं पूछूं आधुनिक भारत का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? तो विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। ये पहला पॉइंट आप सभी को याद रखना है। सेकंड याद रखेंगे विश्वेश्वरैया को बांध डिजाइन के मास्टर के रूप में भी जाना जाता है। जो बांध होते हैं इनके डिजाइन के रूप में भी विश्वेश्वरैया को जाना जाता है। फ्रेंड्स कृष्णा राजा सागर झील और बांध उनकी सबसे उल्लेखनीय परियोजनाओं में से एक थी जो कि कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। देश के सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। अब आप लोग बताइए कि विश्वेश्वरैया को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती होती है उसे सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे कब? 25 दिसंबर को, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप सभी परिचित होंगे। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है आपका 5 सितंबर को, ठीक है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं फ्रेंड्स? तो ये मनाते हैं 12 जनवरी को, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस जनजाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया है? फ्रेंड्स ये काफी समय से मांग चली आ रही थी। तो जो गौंड जनजाति है, गौंड जो जनजाति थी, अनुसूचित जाति थी, जिसे अब अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स इसके साथ ही गोंड की 5 उपजातियां हैं। धुरिया याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में जो आगामी परीक्षा होने वाली है फ्रेंड्स, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो याद कर लेंगे, चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं ना। तो 5 उपजातियां धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को भी अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया गया है। फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की कुछ अनुसूचित जाति को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। कौन सी वो अनुसूचित जनजाति है फ्रेंड्स देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हट्टी जनजाति कहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश, इन्हें अब अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। नारी कोरा वन और किरी बिक्रन जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है,
इसे भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। ठीक है, भिंजिया जो कि छत्तीसगढ़ में है। फ्रेंड्स यहाँ पर एक पॉइंट याद रखेंगे कि भिंजिया को झारखंड और उड़ीसा में अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं किया गया था, जिसको लेकर काफी मांगे उठ रही थी। तो अब छत्तीसगढ़ में जो भिंजिया आती है ये भी अब एक अनुसूचित जनजाति कहलाएगी। आगे है बेट्टा कुरुवा, ये कहां पर है फ्रेंड्स? तो ये कर्नाटक में है और ये भी अब अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आएगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? तो ये बन गई है विनेश फोगाट। फ्रेंड्स याद रखेंगे कौन बन गई है? विनेश फोगाट बन गई है। 2022 में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है? तो फ्रेंड जो राजभाषा सम्मेलन है ये हुआ है सूरत में। सूरत किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये जो सम्मेलन हुआ है ये कहां पर हुआ है? तो ये हुआ है सूरत में, जिसे संबोधित किया गया था केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा। फ्रेंड्स इस सम्मेलन में कुछ पुरस्कार भी वितरित किए गए हैं, जैसे कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र को देश के सर्वोत्कृष्ट राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहला पुरस्कार याद रखेंगे। सेकंड पुरस्कार दिया गया है हिंदी गृह पत्रिका सुगंध को। हिंदी गृह पत्रिका जो सुगंध है इसे प्रथम पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में चंद्र ग्रहण के दौरान, हाल ही में फ्रेंड चंद्र ग्रहण पड़ा था जिसके दौरान ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया। कौन सा ग्रह कुछ समय के लिए ओझल हो गया? तो वो है यूरेनस। फ्रेंड जो ये ग्रह ओझल हुआ था इसे क्या नाम दिया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुछ समय के लिए जो यूरेनस ग्रह ओझल हो गया था इसे नाम दिया गया था यूरेनस की चंद्रगुड़ता। नाम याद रखेंगे, नाम आपसे पूछा जा सकता है, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ द इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडिया वुमेन हॉकी नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी गई है सोजट मारिन के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं इनके बारे में कि सोजट मारिन कौन है फ्रेंड्स। तो ये पूर्व डच फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं। कौन है फ्रेंड्स? तो ये पूर्व डच हॉकी खिलाड़ी हैं और पूर्व भारतीय महिला हॉकी कोच सोजट मारिन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। उगते सूरज की भूमि किस देश को कहते हैं? जापान को। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे रसिया है। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। ठीक है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। बालतोरा हिमनद कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपको देखने को मिलेगा काराकोरम में। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। जेजाक भुक्ति किसका पुराना नाम है फ्रेंड्स? तो बुंदेलखंड को कहा जाता है। खजुराहो किस वंश की राजधानी थी? चंदेल वंश की राजधानी थी। ठीक है, खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? तो फ्रेंड्स पंचायत शैली में इन्हें बनाया गया है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा का उपयोग किया था। अब आप लोगों के लिए कोई कल की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश में किया गया था। पर्यावरण मंत्रालय ने वृक्षारोपण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन था सिजदा एवं उपवास प्रथा का प्रचलन किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये बलबन के द्वारा किया गया था। पेड़ और झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है इंडिया की उड़ान परियोजना की शुरुआत किसने की है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया गया है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला?
तो इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, रोज सुबह 9 बजे जीके जीएस की क्लास होती है, जिसमें बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से आप सभी को जीके जीएस कराया जाता है। तो आप सभी इस क्लास को देखना ना भूलें। ये क्लास लाइव रहती है फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको इस क्लास में कराए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस दहाड़ जो क्लास है इसे जरूर अटेंड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।